मुल्क जो है किसी को गालियां देने से नहीं चलेगा, बल्कि ये मुल्क हिंदुस्तान के आईन, हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक चलेगा। ये हमारा स्पष्ट मानना है, ये हमारी सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है। वसीम नामक एक किसी व्यक्ति ने टेलीविज़न चैनल पर और अखबार के माध्यम से खड़े होकर उनके मजहबी जज्बातों को मजरूह करा है, जो कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक मजहब की आज़ादी की जो खिलाफ वर्जी की गई है। Not only between the creating the difference between the Shias and Sunni, they are trying to intentionally create the difference between Muslims and Hindus of the India. That's why we served him the notice under 153A and 295A. और हमने उनको इसीलिए 295A और 153A का नोटिस भेजा है। मैं समझता हूँ कानून के जानकार इस बात को बेहतरीन तरीके से समझते होंगे कि हमने जो नोटिस उनको दिया है उसको जवाब देना बनता है। नहीं जवाब देंगे तो माइनॉरिटीज़ कमीशन उस पर लीगल कार्रवाई आगे करेगा। वसीम रिजवी की सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयत को रिमूव करने वाली याचिका, और इसी याचिका पर सबसे बड़ा कदम जो उठाया है वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद साहब, जो कि इस वक्त मेरे साथ हैं, सीधा नोटिस वसीम रिजवी को जारी किया और उससे 21 दिन का समय देकर सीधा जवाब तलब किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है INN चैनल पर। शुक्रिया। सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने जो नोटिस वसीम रिजवी को जारी किया है, उस नोटिस में आपने क्या क्या अहम बातें कही हैं? देखिए, ऐसा है, वसीम नामक एक व्यक्ति के खिलाफ अल्पसंख्यक आयोग में बहुत सारी शिकायतें आईं और वो अलग अलग तरीके की शिकायतें थी। लगभग 1000 के करीब हमने वो शिकायतें यहाँ पर हुई। तो मैं इस वक्त ऑफिशिएटिंग चेयरमैन हूँ, इस नाते वो सारी शिकायतें मेरे पास आई और मैंने उनको ऑब्ज़र्व करा। कुछ शिकायतें किसी तरीके की थी, कुछ शिकायतें किसी तरीके थी। उसमें से 4 शिकायतें जो थीं वो एक अलग नौइयत की शिकायत थी। मैंने उनको पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि उन शिकायतों में शिकायतकर्ता जो हैं उनका आरोप ये है कि वसीम नामक एक किसी व्यक्ति ने टेलीविज़न चैनल पर और अखबार के माध्यम से खड़े होकर उनके मजहबी जज्बातों को मजरूह करा है, जो कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक मजहब की आज़ादी की जो खिलाफ वर्जी की गई है। हिंदुस्तान का जो कानून है वो मजहब की आज़ादी सभी को फराहम करता है, सब अपने मजहब के हिसाब से चल सकते हैं। तो वो उस कानून का उल्लंघन हुआ। उसके अलावा उन शिकायतकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाया कि ये जानबूझकर साजिशन हिंदू और मुसलमानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए उनका ये बयान इस तरीके से दिया गया बयान था। बीइंग अ नेशनल ऑफ इंडियन सिटीजन, किसी का भी ये बुनियादी अधिकार है कि वो कोर्ट में जाए, किसी भी मामले को लेकर वो कोर्ट में जा सकता है, अपनी बात को उठा सकता है। लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले टेलीविज़न चैनल पर या पोस्टर लगाकर या होर्डिंग लगाकर या अखबार के माध्यम से किसी के भी जज्बातों को भड़काना वो ठीक नहीं है। 2 समुदायों के बीच में टेंशन क्रिएट करना वो भारत का कानून किसी भी तरीके से इसकी इजाज़त नहीं देता। हमने धारा 153A और धारा 295A के उल्लंघन के तहत वसीम नामक व्यक्ति को हमने नोटिस दिया है। 21 दिन के भीतर उनसे जवाब की अपेक्षा रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो कानून के साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो लुका छुपी का खेल खेलेंगे। वो एक क्लियर कट जवाब देने की आवश्यकता ज़रूर करेंगे। कोर्ट का मामला कोर्ट पर छोड़ते हैं हम। कोर्ट जो भी इसमें निर्णय लेगा वो हम सबके लिए स्वीकार्य हो। वो लगातार अपने सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह की भावनाएं भड़काने वाली जो वीडियोज़ हैं उन पर रोक नहीं लगा रहा है। लगातार वो वीडियोज़ वायरल कर रहा है और उसमें 3 खुलफाए राशिदीन को लगातार टारगेट भी कर रहा है, जिससे ये शिया सुन्नी के बीच का जो इत्तेहाद है उसको भी नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश है। हालांकि उसको तोड़ने की भी कोशिशें लगातार जारी हैं उसकी इस कोशिश को। देखिए, हमने उन 4 कंप्लेंट्स पर यही ऑब्जर्व करा कि ये not only between the creating the difference between the Shias and Sunni, they are trying to intentionally create the difference between Muslims and Hindus of the India. That's why we served him the notice under 153A and 295A. और हमने उनको इसीलिए 295A और 153A का नोटिस भेजा है। मैं समझता हूँ कानून के जानकार इस बात को बेहतरीन तरीके से समझते होंगे कि हमने जो नोटिस उनको दिया है उसको जवाब देना बनता है। नहीं जवाब देंगे तो माइनॉरिटीज़ कमीशन उस पर लीगल कार्रवाई आगे करेगा। कार्रवाई कर सकते हैं, यानी अगर जवाब नहीं देंगे तो? बिल्कुल करेंगे।
इसमें, बिल्कुल करेंगे। जो एक तरफा हम नहीं चाहते हैं कि हम इसमें एक तरफा कार्रवाई करें, हम चाहते हैं कि वसीम भी इसमें अपनी राय दें और उनको भी हम सुने, अगर वो अब सुनाना चाहेंगे। और अगर नहीं सुनाना चाहेंगे तो जाहिर बात है यहाँ पर कानून के हिसाब से सारी कार्रवाई होती है और कानून के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। आपने अपने नोटिस में एक माफ़ी वाली बात भी लिखी है कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो। देखिए, ऐसा है कि जो शिकायत करता है, हम माइनॉरिटीज़ कमीशन शिकायतकर्ता की पिटीशन के आधार पर नोटिस तैयार करता है। तो पिटिशनकर्ता ने ये कहा है कि वसीम को डायरेक्शन दी जाए कि वो या तो माफ़ी मांग ले, नहीं तो माइनॉरिटीज़ कमीशन इसमें इंटरवीन करके इसमें लीगल एक्शन ले। इसीलिए हमने उस पिटिशनकर्ता की जो प्रेयर थी उसको मेन पॉइंट बनाकर अपना नोटिस जारी करा है। एक सवाल और मेरा रहेगा यहाँ पर, अभी 20 अप्रैल की डेट फाइनल हो गई है कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव होंगे, तो वसीम रिजवी जिस जगह का मुतवल्ली है शिया यतीम खाना लखनऊ, उससे वो लगातार चुन के अंदर आता रहा है और उसके बाद अंदर से फिर वो चेयरमैन बन जाता है। क्या अब आपको लगता है कि दोबारा वसीम रिजवी इस ओहदे पर फायज होंगे, या जिस तरह के हालात बन चुके हैं, शिया कौम ने पहले ही उनको खारिज कर दिया है कि अब ये शिया नहीं रहे, मुसलमान कहते हैं अब ये मुसलमान नहीं रहे? नहीं, देखिए, ये कानूनी दांवपेच का काम है, ये मेरा काम नहीं है। जिसको भी बनना हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बने या ना बने, ये एक अलग बात है। ये सब उनका अपना निजी मामला है, कानून के तौर से तय होगा, ये हम तय नहीं करेंगे। उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए, आज़ादी है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, चुनाव लड़ने की आज़ादी है, चुनाव लड़के जीतना चाहते हैं जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारा अलग मामला है, हमारा सीधा सीधा मानना है कि हिंदुस्तान मज़हब की आज़ादी, हिंदुस्तान का कानून सबको देता है, इस आज़ादी में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये मुल्क जो है किसी को गालियां देने से नहीं चलेगा, बल्कि ये मुल्क हिंदुस्तान के आइन, हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक चलेगा। ये हमारा स्पष्ट मानना है, ये हमारी सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ रशीद साहब, INN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है, एकता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जो कि हिंदुस्तान की लगातार पहचान रहा है, अगर इसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ज़रा सा भी कदम उठाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।